संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु ने कहा, उस समय से ईसा उपदेश देने लगे और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जब मानव रूप धारण कर इस दुनिया में था, तो अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह पूरे 33.5 साल उसने सिर्फ स्वर्ग राज के विषय में उपदेश दिया। स्वर्ग राज के विषय में लोगों के पास उपदेश दिया, लोगों को समझाया, अलग अलग तरीक़ा से दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाए, सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग राज के विषय में। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल बीत जाने के बाद भी आज भी विश्वासी लोग स्वर्ग राज के विषय में नहीं जान पाए। यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे प्रचारक जो कहते हैं, मैं पवित्र आत्मा से बातचीत करता हूँ, पवित्र आत्मा के साथ चलता हूँ, पवित्र आत्मा से भरकर मैं हर कार्य को करता हूँ, ऐसे कहने वाले व्यक्ति भी स्वर्ग राज के विषय में नहीं जान पाए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जो मानव रूप में सभी मानव जाति को स्वर्ग राज के विषय में उपदेश दिया करता था, बताता था, उस वचनों को दोहराते हुए मैं आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ। स्वर्ग का राज अर्थात एक ऐसे स्थान है जो स्वर्ग नहीं है। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में हर एक जो भी इंसान, जो व्यक्ति विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति को स्वर्ग और नरक में विश्वास करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही साथ स्वर्ग राज के विषय में भी विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग और नरक ये अलग है और स्वर्ग राज अलग है। स्वर्ग राज अलग है और अधोलोक जिसको बोलते हैं वो भी अलग है। ये सब अलग अलग जगह है, ये सब अलग अलग जगह है, एक नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वासी लोगों को 2000 साल बीत जाने के बाद भी स्वर्ग राज के विषय में मालूम नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुख की बात है कि 2000 साल बीत जाने के बाद भी हमारे विश्वासियों को स्वर्ग राज के विषय में मालूम नहीं है, जबकि हम ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, तो हमें ईश्वर के बताए हुए हर एक वचन को जानना चाहिए। लेकिन हम जान नहीं पाते, अभी तक जान नहीं पाए हैं। ये बड़ा दुख के विषय है, दुख की बातें हैं, बड़ा गंभीर विषय है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं बहुत वीडियो में बताने की कोशिश की और बताया भी हूँ कि आपको जब तक ये नहीं मालूम कि जाना कहाँ है, उसके तैयारी कैसे करेंगे, कैसे तैयारी कर पाएंगे आप, कैसे कर पाएंगे? जहाँ आपको जाना है उस विषय में मालूम होना, तब उसके तैयारी हम कर पाएंगे या आप कर पाएंगे। आपको ये नहीं मालूम कि स्वर्ग राज क्या है, कहाँ पर है, तो आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे? कैसे जाएंगे आप स्वर्ग राज में, कैसे प्रवेश करेंगे?
प्रभु यीशु मसीह पूरे उपदेश में, पूरे दृष्टांत में उसने स्वर्ग राज के विषय में ही बताया है। स्वर्ग राज के विषय में ही प्रभु यीशु मसीह ने चर्चा किए, उपदेश दिए, आप लोगों को बताए। और यही बताने के लिए स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह उतरा था। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से यही स्वर्ग राज के विषय में बताने के लिए आए थे, ना कि इस दुनिया के बारे में बताने के लिए। इस दुनिया के बारे में बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से आने की क्या जरूरत है? इस दुनिया के विषय में हमारे माता पिता, हमारे शारीरिक गुरु वो सब चीज बताते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया के बारे में बताने के लिए स्वर्ग से उतरने की क्या जरूरत थी? तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग राज के विषय में बताने आए थे, इस दुनिया के बारे में नहीं। लेकिन आज के जो प्रचारक हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं और इस दुनिया के विषय में प्रचार करते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन इस दुनिया का नहीं है। वो स्वर्ग राज के विषय में प्रवचन दिए थे, बताने आए थे। लेकिन आज के प्रचारक लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के बारे में बताते हैं और प्रवचन देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। यह स्वर्ग राज क्या है? किसे स्वर्ग राज कहते हैं और कहां आप जाने वाले हो, इसके विषय में तो मालूम होना कि आपके मन और दिल में यही भरा हुआ है कि हम स्वर्ग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे बाइबल में कहीं पर ऐसा कहा है कि आपके लिए स्वर्ग बना है, आप स्वर्ग जाएंगे। मैं आप लोगों से सच सच कहता हूं कि आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे, ऐसा कुछ कहा है? नहीं। वो कहता है स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज। आप कोई भी दृष्टांत को देखिए उठाकर, उसमें हेडलाइन रहता है स्वर्ग का राज। स्वर्ग के विषय में नहीं बोलता। स्वर्ग स्वर्गदूत और पिता ईश्वर के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। संत योहन बत्तीस्ता जब आया, हम पीछे पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 1 से। संत मत्ती के सुसमाचार पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं, उन दिनों योहन बत्तीस्ता प्रकट हुआ जो यरदन के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत योहन प्रभु यीशु मसीह से पहले आया। संत योहन बत्तीस्ता प्रभु यीशु मसीह से पहले आया और उसने भी यही प्रचार किया कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। लेकिन प्रश्न ये, स्वर्ग राज क्या है? किसे स्वर्ग राज कहते हैं? ये तो नहीं मालूम अभी तक। बड़े से बड़े प्रचारक जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो आज तक स्वर्ग राज के विषय में बोला नहीं। मैं बड़े से बड़े प्रचारकों का प्रचार सुन चुका ना हूं, वो कभी अपने प्रचार में इन बातों की चर्चा नहीं किया कि स्वर्ग का राज कहीं दूसरे ठिकानी है, जहां आप लोगों को जाना है उसके तैयारी करो, ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसे जानकारी ही नहीं है, तो आपको क्या सिखाएंगे। और दूसरे भाषा में कहता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, पवित्र आत्मा मेरे से बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ मैं चलता हूं, पवित्र आत्मा से भरकर हर कार्य को करता हूं, पवित्र आत्मा मुझे हर बातों के विषय में बताता है, ये कहता है। लेकिन स्वर्ग के राज के विषय में आपको नहीं बताता। जो पवित्र आत्मा ये वचन को लिखा, ये वचन को बताया है, यहाँ पर लिखा है वो पवित्र आत्मा का वचन है, वो पवित्र आत्मा आपको इस वचन के विषय में क्यों नहीं बताता, क्यों नहीं समझाता कि लोगों को बताओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे समझाने का, आप लोगों को बताने का
मकसद क्या है कि आप लोग जाने, आप लोग समझे कि स्वर्ग नहीं, स्वर्ग राज में आपको प्रवेश करना है। लेकिन स्वर्ग राज क्या है? किसे स्वर्ग राज कहते हैं? आपके बाइबल में लिखा है, चाहे आपके बाइबल हिंदी हो या मराठी हो या इंग्लिश हो या मलयालम हो, जो भी भाषा में आपके बाइबल है उसमें पढ़ लीजिए। प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 21 में पद संख्या 1 से लिखा है, नया आकाश नया पृथ्वी, पुरानी आकाश पुराना पृथ्वी नष्ट हो चुका था और संत योहन ने देखा स्वर्ग से नया आकाश नया पृथ्वी को उतरते हुए देखा। तो इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप विश्वास नहीं करते, इन वचनों पे आपको विश्वास नहीं है, तो कौन से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पे आप विश्वास नहीं कर पाते, उसको मनन चिंतन कर नहीं पाते, आपके बाइबल में जो लिखा है प्रकाशना ग्रंथ, उसमें लिखा है अध्याय 21 में पद संख्या 1 से उन बातों को नहीं जान पाते, उसको पढ़कर मनन चिंतन नहीं कर पाते, उस पर विश्वास नहीं करते उस वचन पे, तो आप कौन से यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला विश्वासी है? आप सोच के देखिए, अंतिम समय में आएगा प्रभु यीशु मसीह तो आपसे कहेंगे कि भाई कि बहन, मैं आपको नहीं पहचानता, मैं आपको नहीं पहचानती, क्योंकि आपने दृष्टांत में पढ़ा, 10 कुंवारी का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उसमें कहा है कि 5 ही कुंवारी जो समझदार थी वो पूरी तैयारी करके आई थी और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज में प्रवेश किया। वहां भी स्वर्ग राज ही लिखा है, स्वर्ग नहीं लिखा है। स्वर्ग राज में प्रवेश किया और जो 5 कुंवारी मूर्ख थी, नासमझ थी, वो तेल लेने गई और उनके आते तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज में प्रवेश किया और द्वार बंद कर दिए। फिर ये 5 मूर्ख कुंवारी थी, उसे खटखटाने लगे, प्रभु जी हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, प्रभु जी हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। प्रभु का उत्तर मिला उनको, तुम लोग कहाँ के हो? मैं नहीं पहचानता, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप 5 कुंवारी जो समझदार थी उसमें शामिल होना पसंद करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। आप पुराने ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, आप पुराने ग्रंथ उठाकर एशिया का ग्रंथ अध्याय 65 वचन पद संख्या 17 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। मैंने एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लासित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उस दिन फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहेगा और ना कोई ऐसा वृद्धा जो अपने दिन पूरे न कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचेगा वह श्रापित माना जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है। आकाश और पृथ्वी टले तो टल जाए, परंतु मेरा शब्द पूरा होए बिना नहीं टलेगा, बोलता है। जो नबियों के द्वारा पिता ईश्वर ने भविष्यवाणी किया है उसे पूरा होना बहुत ही जरूरी है
और पूरा होकर रहेगा। आपके विश्वास करने से और नहीं करने से पिता ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विश्वास करें या ना करें, वचन तो पूरा होकर ही रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर आपने सुना परमेश्वर का वचन, एक नई आकाश और एक नया पृथ्वी की सृष्टि करूंगा बोलता है। जो प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है अध्याय 21 में संत योहन ने देखा कि एक नया आकाश और नया पृथ्वी स्वर्ग से उतर रही थी और ये पृथ्वी नष्ट हो चुकी थी। वो है स्वर्ग का राज, वो स्वर्ग का राज है जो हम सब मनुष्यों के लिए बना है। वहां हम सब निवास करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, वो सब व्यक्ति वहां पर एक और जीवन बिताना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के साथ। वो है स्वर्ग का राज, उसे कहते हैं स्वर्ग का राज। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं नम्र पूर्वक समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप समझिए, ईश्वर के वचन को समझिए। ईश्वर के वचन को हम ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर सत्य है और उसके प्रत्येक वचन, हर एक वचन, छोटा हो या बड़ा हो, वो सत्य वचन है, जीवित वचन है। वो वचन पूरे होना बहुत जरूरी है। वो वचन पूरा होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपको स्वर्ग नहीं, स्वर्ग राज में जाएंगे, जहां आप जो जगह आपके लिए बनाए गए हैं। वही बातों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग राज में बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं स्वर्ग राज के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह अपने सभी दृष्टांतों में बताया है। वहाँ शादी होगा कि नहीं, वहाँ बच्चे होगा कि नहीं, वहाँ आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, आपके घर कैसा रहेगा, आपके खेती बाड़ी कैसे रहेंगे, वहाँ आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा कि नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बताया हुआ है। सिर्फ उस दृष्टांत को पढ़कर, परमेश्वर के वचन को पढ़ के आपको उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने से पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा। उस स्वर्ग राज के विषय में तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो आप स्वर्ग राज में नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत कठिन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आया और अपने उपदेश में कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। अब 2000 साल बीत जाने के बाद भी हमारे विश्वासियों को स्वर्ग राज के विषय में मालूम नहीं है। ये बड़ा दुख भरी कहानी है, दुर्भाग्य की बात है जो आज तक नहीं मालूम कर पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना बहुत जरूरी है। जब हम समझेंगे, जानेंगे, तब उसके तैयारी कर पाएंगे, हम उसके तैयारी कर पाएंगे। मैं बहुत से वीडियो बनाया स्वर्ग राज के विषय में और अंतिम तक, मेरे जीवित रहते तक मैं इस वीडियो को बनाने कभी नहीं छोड़ूंगा, लोगों को बताने के लिए कभी नहीं छोड़ता कि स्वर्ग राज निकट है। पश्चाताप करो, वहाँ क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, ये सब चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। सभी विषय में मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहें, देखते रहें और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।